वेलकम बच्चों। चतुर्भुज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 63 के अंदर आज हमारा टॉपिक कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये एक त्रिभुज है ABC, तो बच्चों यहाँ पर अगर ये D मिड पॉइंट है, किसका? मध्य बिंदु है AB का, तो सामने वाला भी अगर मिड पॉइंट होगा तो ये जो भुजा होगी ये इस BC के समांतर होगी। DE भुजा समांतर होगी BC के और आधी भी होगी। DE आधी BC के, हाफ ऑफ BC। दोबारा समझिए, अगर ये एक त्रिभुज है और D और E मध्य बिंदु हैं तो DE आधी होगी BC के और समांतर भी होगी। इन्हीं चीज़ों को आगे लेके कुछ प्रमेय दी गई है। प्रमेय का नाम ध्यान से सुनिए, मध्य बिंदु प्रमेय। यही की बात है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही बात मैंने बताई। ये त्रिभुज की दो रेखाएं AB और AC, D और E मध्य बिंदु हैं, तो इन दोनों को जब मिलाया तो DE जो है वो समांतर है BC के, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। सेम फिगर हमारी, ये DF समांतर होगी BC के। अब अगर ये समांतर है तो तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर भी होगा। खैर, इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारा मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यानी रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उल्टी होती है। इसमें क्या है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय में ये लिखना है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और ये फिगर की चीजें। दूसरा, प्रमेय में जो आपको विलोम में लिखना वो ये लिखना है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ABC और ये D मध्य बिंदु है, यहां से एक लाइन खींची गई इधर, और ये लाइन जिसको मैं E तक जोड़ता हूं, ये लाइन इसके समांतर है। दे रखा है ये हमें, DE समांतर है BC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है कि E जो होगा ना वो भी मध्य बिंदु ही होगा, यानी E जो है AC का मध्य बिंदु होगा। अब दोबारा समझिए, मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर DE दोनों ही मध्य बिंदु हो पहले ही और ये लाइन खींची जाए तो ये लाइन इस BC के समांतर होगी और इसके आधे के बराबर भी होगी। पर विलोम कहती है अगर D एक मध्य बिंदु है और ये लाइन इसके समांतर है तो दूसरे वाला भी मध्य बिंदु ही होगा। अब देखते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया, उदाहरण 1 में कहा गया कि ABC एक त्रिभुज है और जिसमें DEF मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु तो ये साइड आधे आधे में बांटेगा, ये इसके समांतर। तो कहा मुझसे गया कि ये चार त्रिभुज जो बने, ये चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। ABC चार त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब जरा ध्यान से समझिए भाई, मैं बात करता हूँ D और F की। अब DF जो है वो दोनों मध्य बिंदु हैं। अब मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु पर मैं ये कहती है कि भाई अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसके समांतर होगी। मध्य बिंदु पर में समांतर होगी तो आधी के बराबर भी होगी। अब DF आधी के बराबर होगी BE के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। अब ये इसके बराबर भी है और समांतर भी है, तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण है तो उसे दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। अब यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये T2 है और ये T1 है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। उसी प्रकार से ये इसके बराबर होगी, तो ये और ये भी समांतर हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया।
तो ये विकर्ण है तो इसे और इसे बराबर करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये और ये भी समांतर होगी, बराबर होंगी, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और ये हमारा विकर्ण है, तो इन दोनों को बराबर करेगा। अब T1 सर्वांगसम हो गया T2 के, T1 सर्वांगसम हो गया T3 के, उसी प्रकार से T1 सर्वांगसम हो गया T4 के, यानी चारों एक दूसरे के सर्वांगसम आ गए। तो ये चीज मैं करवा नहीं रहा क्योंकि आप इसको देख सकते हैं इसके अंदर। मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जो इसके अंदर वर्कशीट के अंदर जो हमारे क्वेश्चन है मैं उनको सोल्व करवा रहा हूं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये बना हमारा त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि सी समकोण है, ठीक है जी। उसके बाद कहा कि कर्ण ए बी के मध्य बिंदु में एक एम है, एम मध्य बिंदु में है, से होकर बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई। बी सी के समांतर यहाँ रेखा खींची जाएगी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, जो ए सी को डी पर मिलाती, तो ये बिंदु डी हो गया। अब मुझे दर्शाना क्या है फर्स्ट पार्ट में कि डी ए सी का मध्य बिंदु है। अभी हमने पढ़ा सॉरी कि अगर एम मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, चलिए मध्य बिंदु है, और ये इसके समांतर भी है, तो एम डी समांतर है बी सी के, दे रखा है ये चीजें, ये दी हुई है, तो डी भी मध्य बिंदु होगा, डी ए सी का मध्य बिंदु होगा। कारण क्या? मध्य बिंदु विलोम प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये मध्य बिंदु और ये इसके समांतर है तो ये भी मध्य बिंदु होगा, ये हमारी जो है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा कहता है कि भाई एम डी सम परपेंडिकुलर है ए सी के। अब देखिए ये इसके समांतर है, सेकंड पार्ट में एम डी समांतर है बी सी के। अब अगर ये समांतर है तो बच्चों ये तिर्यक रेखा होगी, तो ए सी तिर्यक रेखा, ठीक है जी। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको दो, तो एंगल एक बराबर होगा दो के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर बी समकोण है तो ए बी समकोण का होगा, ये हमें सिद्ध करना था, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि जो दो कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं जी, वो आप खुद ढूंढिएगा। अब देखिए यहां से इसको मिलाया गया। अब मैं बात करूंगा तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या कहता है कि CM, ये CM और MA बराबर दिखाना और ये AB के आधे। मैं इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांगसम सिद्ध कर रहा हूं। इसका नाम बनेगा जी ADM और इसका नाम बनेगा जी CDM। अब इसके अंदर देखिए एक बराबर है, ये देखिए जी ये समकोण होगा दोनों, क्योंकि ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा। तो सबसे पहले DM और DM दोनों में कॉमन है, कॉमन को लिखते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर इसके बाद 1 और 3 बराबर है, 1 बराबर है 3 के समकोण 90 के। फिर उसके बाद ये दोनों मध्य बिंदु था, D मध्य बिंदु है, तो AD बराबर होगा DC के। हम कारण क्या लिखेंगे? D मध्य बिंदु है।
चलिए, तो ये त्रिभुज हमारे ADM सर्वांगसम हो गया CDM के बाय SAS प्रॉपर्टी, यानी कि दो साइड ली गई हैं और बीच का एक एंगल है। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो ये इसके बराबर होगी। यहाँ लिख देते हैं CPCT से, तो MA बराबर होगी MC के CPCT। चलिए सॉरी, अब ये AB क्या आधी है, AM हाफ है AB के, क्योंकि M मध्य बिंदु बीच का, तो ये दोनों अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो MA बराबर MC और बराबर आधा ऑफ AB, ये प्रूव हुआ। चलिए जी, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि ABCD एक आयत है। चलिए, ABCD एक आयत है। फिर कहा PQR ABC इनके मध्य बिंदु हैं, ये P, ये Q, ये R और ये S मध्य बिंदु बीच के। तो दर्शाएं कि PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज भी होता है जो। अब ये देखिए जी, मैं ऐसा करता हूं कि यहां से इसको मिला देता हूं। अब मिलाने के बाद क्या है, ये है मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु, तो ये वाली लाइन इसके समांतर होगी मध्य बिंदु पर में से। अब P और S मध्य बिंदु है, ठीक है, और साथ साथ में ये इसके समांतर भी है। PS समांतर है BD के। अब अगर समांतर है तो PS आधी होगी BD के। इसी प्रकार से QR आधी होगी BD के, क्योंकि भाई ये दोनों भी मध्य बिंदु हैं। अब ये दोनों बराबर हो गए तो PS बराबर आ गई QR के। अब ये वाली साइड अगर इसके बराबर आ गई तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो PQRS समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए दूसरी चीज, समांतर चतुर्भुज में भाई आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो PS बराबर होगा QR के और PQ बराबर होगा SR के या RS के। अब मुझे सारी भुजा बराबर दिखानी है, तो ये दोनों बराबर दिखानी है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करता हूं। त्रिभुज APS और दूसरा त्रिभुज BPQ। देखिए जी, ये 90 का, इसमें एंगल A, इसमें एंगल B 90 डिग्री, ठीक है जी। ये है मध्य बिंदु P मध्य बिंदु, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो AP बराबर BP के लिख देते हैं। P मध्य बिंदु है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, फिर ये भी इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि भाई AD बराबर BC है, तो AS बराबर BQ के कारण देखो जरा, अब AB AD बराबर थी BC के, भी क्यों बराबर थी? क्योंकि ये आयत है, आयत की सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो इनको मैं आधा करूंगा तो भी भाई ये बराबर ही रहेंगे, क्योंकि बराबर का आधा बराबर, तो ये आ गया। अब ये देखिए, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और बीच में 90 का कोण, तो त्रिभुज APS सर्वांगसम हो गया BPQ के, और इसके पीछे कारण SAS, यानी कि दो एंगल और एक, दो साइड और एक एंगल। अब इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे PS और PQ बराबर आ जाएंगे, तो PS बराबर PQ के CPCT हो गया काम भाई।
अब देखिए ये वाली इसके भुजा बराबर है, ये वाली इसके बराबर आ गई, तो इस प्रकार से सारी भुजा बराबर आ गई। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, रोम्बस जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा वर्कशीट हो गई, इसको करके आप भेज दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।